किसी गांव में किशन और सुशील नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों गांव के जमींदार के यहाँ काम करते थे। किशन काम करने में मेहनती था, लेकिन सुशील बहुत कामचोर था। दोनों सुबह अपने अपने बैल को खेत में लेकर जाते। किशन दिन भर खेत में काम करता और सुशील बगल में घाट के किनारे अपने बैल को एक खूंटे से बांध देता और दिन भर सोता रहता। शाम को जाने के समय पर सुशील अपने शरीर पर और अपने बैल के शरीर पर मिट्टी लगाकर जाता। फिर पहले खुद नहाता, फिर उसके बाद अपने बैल को नहलाता। जमींदार की नजर में किशन कामचोर और सुशील मेहनती था। जमींदार ने रसोइये को बुलाया और कहा कि सुशील बहुत मेहनती है, इसीलिए तुम उसके खान पान का ज्यादा ख्याल रखा करो। रसोइया सुशील को भरपेट भोजन खिलाता और किशन को पेट भर के खाना भी नहीं मिलता। किशन भगवान से बोला कि प्रभु, यह आपका कैसा इंसाफ है। जो दिन भर काम करता है उसे पेट भर खाना ही नहीं मिलता, और जो नहीं काम करता उसे भरपेट खाना मिलता है। सुशील को किशन के ऊपर शक हो गया। उसने किशन से कहा कि यदि जमींदार बाबू से तुमने मेरे बारे में कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। किशन डरते हुए बोला कि ठीक है, नहीं बताऊंगा। दिन भर की थकान की वजह से किशन को रात भर अच्छी नींद आती, लेकिन दिन भर सोने की वजह से सुशील को बिल्कुल नींद नहीं आती। एक दिन सुशील को देखकर जमींदार बोले कि क्या बात है सुशील, तुम्हारी आंखें लाल है, क्या तुम रात भर ठीक से सोए नहीं हो? सुशील बोला कि क्या करूं जमींदार साहब, मेरे घर में मच्छर बहुत लगते हैं। मच्छरों की वजह से रात भर मुझे नींद नहीं आई। जमींदार ने सुशील के लिए अपने घर में ही रहने का प्रबंध कर दिया। एक दिन दोनों को खाना खिलाते वक्त रसोइया मन में सोचने लगा कि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि किशन का पेट ही नहीं भर रहा है और सुशील खाने को बर्बाद करता है। यह सोचकर वह जमींदार की पत्नी के पास गया और सारी कहानी उन्हें सुना डाली। जमींदार की पत्नी ने जमींदार से कहा कि आप कभी देखते ही नहीं हैं कि वो दोनों क्या काम कर रहे हैं। कभी कभार देख तो लिया करिए। जमींदार बोला, तुमने बात तो एकदम सही कही है, आज ही दोनों को जाकर देखता हूँ। जमींदार दोनों को देखने के लिए बिना बताए खेत की तरफ निकल गए। जमींदार ने देखा कि किशन बहुत लगन से खेत में काम कर रहा है और सुशील नदी के किनारे आराम से सो रहा है। जमींदार को बहुत गुस्सा आया। वह बिना कुछ कहे अपने घर वापस लौट आया। शाम को जब दोनों जमींदार के घर पहुंचे तो जमींदार ने सुशील को बुलाया और कहा कि जल्दी हमारे कमरे में आओ। जमींदार ने सुशील से कहा कि सुशील, तुम एक नंबर के कामचोर हो, मैं तुम्हें अभी काम से निकालता हूँ। किशन जमींदार के पैरों पर गिर गया और कहा कि मालिक, एक मौका और आप सुशील को दे दीजिए। मुझे विश्वास है कि सुशील सारी कामचोरी छोड़ देगा। किशन के कहने पर जमींदार ने सुशील को काम से नहीं निकाला और जमींदार ने किशन को लिखा पढ़ी वाला काम दे दिया और सुशील कामचोरी छोड़कर पूरे ईमानदारी के साथ जमींदार के खेत में काम करने लगा। किशन और सुशील की मित्रता पहले से ज्यादा मजबूत हो गई।